बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, देखें आज हम पढ़ रहे हैं प्रेसी के मतलब। बहुत ज़्यादा जो लोग हैं प्रेसी के मतलब परेशान हैं। दिन को भी हमने लेक्चर इसी का रखा था, यही टॉपिक था, लेकिन दरमियान में जो है प्रॉब्लम थी कोई बच्चों को, तो फिर जो है दोबारा क्लास ही स्टार्ट की है। देखें प्रेसी का जो रोल है, जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इंग्लिश ग्रामर कंपोजिशन में 100 में से 20 नंबर की प्रेसी आपकी आती है। और अगर तो न सिर्फ आप प्रेसी के पेपर में इंग्लिश ग्रामर कंपोजिशन में पास होते हैं, बल्कि अच्छे स्कोर भी कर जाते हैं। 20 नंबर ये सिर्फ आपके सामने पेज होता है, आपके सामने जो है पैराग्राफ होता है, बस आपको इसका फन आना चाहिए। प्रेसी एक आर्ट है, जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो उतना ज्यादा आपको अच्छे तरीके से आएगी। तो इसकी प्रैक्टिस बार बार करनी है। रूल्स आज आपको मैं पढ़ा देता हूँ कुछ। मैं आपको प्रेसी के जो पेपर हुए हैं 2000, ये जो CS का 22 का हुआ, ये भी मैं आपको सॉल्व करवा दूंगा। प्रेसी का पेपर ये कैसे आया था उसका प्रेसी हम जो है प्रैक्टिस करेंगे। तो सबसे पहले प्रेसी का मतलब क्या है? प्रेसी जो है इसका मतलब है प्रिसाइज करना, शॉर्टन करना, समराइज करना या मिनिमाइज करना, कम करना, 1/3 में लिखना। प्रेसी जो है अगर आपकी 9 लाइंस पे होगी, वहां पे जो आपका ओरिजिनल पैसेज है, क्वेश्चन शीट है, तो आपने अपनी प्रेसी जो है वो 3 लाइंस पे लिखनी है, 1/3। आपने वर्ड्स काउंट करने हैं। अगर आपके वर्ड 600 निकले तो आपने 200 वर्ड पे प्रेसी लिखनी है, लेकिन कोई भी चीज दरम्यान में छोड़नी नहीं है। ठीक है, तो मैं आपको बताऊं, जिस तरह प्रेसी में हम एक आपके पास फर्स्ट ईयर में, सेकेंड ईयर में ये जो सबक होता है उसका आगे खुलासा आप पढ़ते हैं, तो उसमें तो खुलासे में तो चलें कोई अ, ज़्यादा ज़्यादा जो इतनी बारीक बीनी में वो नहीं देखता, लेकिन प्रेसी में कोई चीज़ मिस भी ना हो आपकी, और आपने बिल्कुल सही इसको जो है काम करना है कि कोई चीज़ मिस भी ना हो, कंटिन्यूटी इसका तसलसल भी बरकरार है। सो नीचे है मीनिंग ऑफ प्रेसी के बाद हमने इसेंशियल्स ऑफ प्रेसी। प्रेसी में जो चीज़ें ज़रूरी हैं, क्या क्या चीज़ों का ख्याल रखना है। You need to know about these things before attempting प्रेसी। प्रेसी अटेम्प्ट करने से पहले इतनी चीजों का इतना आपको आइडिया होना चाहिए, ख्याल होना चाहिए कि ये चीज जो है मुझे प्रेसी के लिए पता होना चाहिए कि ये चीज मैंने लिखनी है, ये मैंने छोड़ देनी है। ठीक है, तो must not exceed 1/3 of its length। must not exceed 1/3 ऑफ इट्स लेंथ। इसकी जो लेंथ है वो 1/3 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। यही अभी मैंने आपको बात बताई कि आप जो है अगर आपके पास 600 वर्ड्स होंगे तो 1/3 200 आपके पास वर्ड्स होने चाहिए, इससे ज्यादा आप नहीं बढ़ा सकते। 4-5 कम या ज्यादा वर्ड्स हो सकते हैं, ज्यादा नहीं। सेकेंड रूल है शुड बी एन ऑन वर्ड्स ऑफ द प्रेसी राइटर। जो आप लोग प्रेसी लिखते हैं ये आपकी अपनी लैंग्वेज होनी चाहिए। ठीक है, प्रेस आपकी अपनी लैंग्वेज होनी चाहिए, ना कि आपने जो ओरिजिनल पैसेज है उससे आपने कॉपी करना है। ठीक है, आप कॉपी नहीं कर सकते। यू कांट बोरो द वर्ड्स एंड द सेंटेंस ऑफ द ओरिजिनल पैसेज, यू विल हैव टू राइट प्रेसी विद योर ओन वर्ड्स। तो आपने अपने अल्फाज में प्रेसी लिखनी है। ये रूल नंबर 2 था। नंबर 3 है द सेंटेंस ऑफ द ओरिजिनल पैसेज शुड बी अवॉइडेड। द सेम केस इज मेंशन है, कहता है द सेंटेंस ऑफ द ओरिजिनल पैसेज शुड बी अवॉइडेड। आपका जो ओरिजिनल पैसेज है उसके जो सेंटेंस है वो भी आपने अवॉइड करने हैं। ठीक है, नीचे है ओरिजिनल वर्ड्स ऑफ द पैसेज शुड आल्सो बी अवॉइडेड। जो उसमें ओरिजिनल अल्फाज दिए गए होंगे उनको भी आपने अवॉइड करना है, कि ये जो वर्ड्स हैं ये भी ना वहां से लिए गए हों। मसलन आप वहां पे अगर टेल है तो आप यहाँ पे डिस्क्राइब लिखेंगे, नरेट लिखेंगे, बयान करना, तो अपने लफ्ज में चेंज करेंगे, शॉर्टकट भी करेंगे। आगे कंटिन्यूटी फ्रॉम द फर्स्ट आइडिया टू नेक्स्ट आइडिया। आपका जो तसलसल है, जो कंटिन्यूटी है, कंसिस्टेंसी इसकी वो भी बरकरार रहनी चाहिए। ये नहीं कि ऊपर आपने इंट्रोडक्शन करवा दिया, दरम्यान में आप डायरेक्ट जिस चीज का आपने करना था वहां पे आप पहुंच गए हैं किसी जगह पे।
और एक इम्पोर्टेंट चीज है कि इसमें जो कीवर्ड्स होते हैं प्रेसी में वो भी चेंज नहीं होते। अब आपका क्वेश्चन होगा कीवर्ड्स कौन से, मसलन एक आपने हाथ से या कोई कुछ किया है तो उसमें आपके वो होंगे जो अगर आपने लाहौर गए हैं तो जू आप घूम रहे हैं या जू में है तो फिर आप क्या करेंगे, आप वहां पे लाहौर का जिक्र करेंगे कि लाहौर में हम गए, ये हुआ वो हुआ जो भी है। तो आगे देखें, ये आपका पहला पैसेज था, ये वाला। ठीक है, मुझे अगेन ग्रुप में जो है ना बताने दें तादाद काम है बच्चों की। एक मिनट वेट कीजिएगा आप लोग। ओके, नीचे है आगे एसेंशियल ऑफ प्रेसी। आगे नीचे शुड बी इन प्रॉपर सीक्वेंस सेम ऑर्डर। आप अगर जो है प्रॉपर सीक्वेंस में लिखेंगे, पास्ट सेम टेंस में लिखेंगे, सेम सीक्वेंस होगा। अगर आप पास्ट डेफिनिट टेंस में लिख रहे हैं तो ये पास्ट डेफिनिट टेंस में ही चलेगी प्रेसी। आपने आई हुई जो है या यू फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन कभी भी नहीं लिखना कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, ये याद रखें, ये कभी भी नहीं लिखना आपने। ओके, आगे नीचे है must be meaningful and self-contained, giving complete message। प्रेसी आपकी must be meaningful and self-contained होनी चाहिए। आपकी बात और आगे वो कहता है कि आपने सेल्फ कंटेंट पे होनी चाहिए, खुद लिखी हुई होनी चाहिए। मस्ट बी इन सिंपल वर्ड्स, आपकी प्रेसी बिल्कुल सिंपल वर्ड्स में होनी चाहिए, वहां आपको ज्यादा वोकैबुलरी लेक नहीं है। आपने जो चेक करे उसको इम्प्रेस करना है। यू डोंट नीड टू इम्प्रेस द चेकर, यू नीड टू एक्सप्रेस। आपने खुद को एक्सप्रेस करना, बताना है, इम्प्रेस नहीं करना। आपने उसको बताना है कि आप जो है ये बात बताना चाहते हैं। हाउ यू समथिंग टू से इट एज क्लियर एज पॉसिबल। अगर आपके पास कुछ कहने को है तो इतना सादगी से कहें कि अगले को समझ आ जाए। तो इसलिए प्रेसी जो है इतनी इधर उधर की बातें हाँकने की कोई जरूरत नहीं, कार्टन कर देना है। मैंने दिल को भी एग्जांपल दी है। अगर आपको किसी आपकी फेवरेट पर्सनैलिटी पे इमरान खान या शहबाज शरीफ पर आ जाता है कि जो है अगर आ जाता है कि इमरान खान जो है वो इंसाफ वाला लीडर नहीं है तो आप इमरान खान के फेवर में हैं, तो आपने ये नहीं कहना वहां पे प्रेस में कि नहीं आपने गलत कहा, ये इमरान खान ज्यादा अच्छा है, ये है वो है फलां फलां। कोई आर्गुमेंट, कोई एग्जांपल, कोई दलाल कुछ भी नहीं देना। बस आपने उस जो पैराग्राफ दिया हुआ है उसको छोटा कर देना है, बात खत्म। बस आपका क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाएगा और अच्छे तरीके से जो चीजें बता रहा हूँ ये चीजें भी सारी जो है आपको एक लाइन मैंने छोड़ी है यहाँ देखे, मस्ट बी इन वन पैराग्राफ। आपकी प्रेसी एक पैराग्राफ में होनी चाहिए। मसलन प्रेसी में वहां पे तीन इस तरह के आएंगे, जैसे कि ये तीन है, एक दो और तीन। तो आपने क्या करना है, प्रेसी एक ही पैराग्राफ में बनानी है। ठीक है, ये पैराग्राफ है आपका मेन, तो ये ऊपर इंट्रोडक्शन है जो चीज है और ये नीचे वाली चीज, ये एक ही चीज बन जाए कि इसकी बातें और ये नीचे वाले की बातें ये दरमियान में सब में आ जाए, ये प्रेसी आपकी बन गई। एक हिस्सा ये काट गया, एक नीचे काट गया, तो ये मेन चीज जो है आपकी प्रेसी बच गई, जो चीज काम की थी बातें आपने निकाली। ठीक है, तो ये आपकी प्रेसी बन गई। तो आपकी प्रेसी ये नहीं कि तीन लाइन के बाद दरमियान में एक आधी लाइन आपने छोड़ दी और फिर आगे नीचे चौथी लाइन आपने स्टार्ट की, ये तीसरी, तो एक ऊपर जो है स्मॉल पैराग्राफ बना फिर नीचे पैराग्राफ नहीं। आपने पूरा एक पैराग्राफ बनाना है, पूरा एक पैराग्राफ लिखना है ताकि आपकी जो है एक सीक्वेंस रहे कि ये बात इसमें बता दी गई है। बच्चे मेरी बात सुनाई दे रही है आप माइक अनम्यूट करके बता सकते हैं। जी सर, जी सर, आवाज आ रही बिल्कुल सुनाई दे रही है। ओके ठीक है। ओके, आगे देखें, यहाँ पे नीचे एक बात है
कि रिमूव द फॉलोइंग फिगर ऑफ स्पीचेस। ये चीजें जो है आपने रिमूव करनी है। एक कोटेशंस है, तो ये चीजें जो है आपने रिमूव करनी है। कोटेशंस, स्टोरीज, एग्जाम्पल, रिमार्क्स, ये आपके जो है वो नहीं होने चाहिए। आपको अभी भी बताया कि क्योंकि आप ये चीजें बढ़ाएंगे तो प्रेसी का मतलब है शॉर्टन करना, प्रेसी का मतलब है शॉर्टन करना। तो ये क्या होगा, ये इससे फिर प्रेसी आपकी बढ़ जाएगी, इशू होगा आपके लिए। ओके, नीचे है आपके इसेंशियल का अगला जो है, शुड बी नो फर्स्ट एंड सेकंड पर्सन प्रोनाउन। शुड बी फर्स्ट एंड सेकंड पर्सनल प्रोनाउन। आगे देखें, यहाँ नीचे जो है आपका शुड बी नो फर्स्ट एंड सेकंड पर्सन प्रोनाउन। अब आपका जो आपको अभी मैंने बताया, मैं आपको बताऊं कि आपको अभी बोला आई हुई, और जो ये यू है ये नहीं लगाते। फर्स्ट पर्सन का आपको प्रोनाउन में बताया था। फर्स्ट पर्सन क्या है, जो आपका आई और वो ही होता है। फर्स्ट पर्सन यू होता है, सेकंड पर्सन तो ये कहता है फर्स्ट पर्सन सेकंड में नहीं होना चाहिए। ये नहीं प्रेस में लिखना कि यू शुड डू ये वो फला फला, ये थर्ड पर्सन में लिखी जाती है। आथर सक्सेसफुली टोल्ड अस अबाउट हिज जर्नी, ये जो भी आप बात बताना चाहते हैं। एक दफा आप याद रखें, आप सीएसएस या पीएमएस का पेपर दे रहे हो तो आपने ये दरम्यान में फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन नहीं लिखना, कहीं भी नहीं लिखना। जहां आपका पेपर जो है वो वहीं पे ही वो काट देगा। मेरा एक दफा मैं ये फर्स्ट पर्सन लिख बैठा था, ये मैं सीएसए के जब पेपर दे रहा था, तो मेरा जो ये मैं आई लिख किया था एक दफा, मुझे बड़ा याद पड़ता है। और पेपर भी वो ऐसे का था, और एग्जाम्पल देते हुए तो वो मैंने फिर ये है कि दरमियान में फिर वो सारे के ऊपर जो है पेज पे जहाँ पे बंदा काटता है तो वो ज्यादा तवज्जो देता है कि इसने क्यों काटा है, यहाँ पे वो क्या लिखना चाहता है। तो ये प्रैक्टिस आपको चाहिए, इसमें आई हुई और यू का जिक्र नहीं करना। ठीक है, थर्ड पर्सन को ही आपने डिस्क्राइब करते जाना जब भी आप कोई क्वेश्चन, कोई आपने सेम टेंस जो है यूज करना है। ठीक है, नीचे डू नॉट चेंज कीवर्ड्स, ये अभी आपको पहले मैं चीज बता चुका हूँ, डू नॉट चेंज कीवर्ड्स। ये देखें, कीवर्ड्स यही है कि जो ऑथेंटिक बात होती है, जहाँ पे कोई हाथ, जहाँ पे आप विजिट किया या जहाँ का ये पैराग्राफ जो क्वेश्चन में आपको दिया जाएगा, जो किसी बंदे का नेम है, जिक्र हुआ नेम का, तो उसका नेम, जगह का नेम है, या कोई किसी आप कोई चीज जिससे आपको कोई मसलन जो कुछ इंजॉय किया, ये वो ये कीवर्ड्स आपने, ये मैं भी आपको कल से और प्रैक्टिस करवाऊंगा। प्रेसी के पैराग्राफ कल आपको सेंड किया जाएगा। एंड यू विल बी टोल्ड दैट यू विल हैव टू मेक द प्राइसी, आपको प्राइसी बनानी होगी, और फिर आपने वो जो प्राइसी है मैं चेक करूंगा और आपको वो फिर आपको समझाऊंगा। ठीक है, तो आपको कल प्राइसी दी जाएगी जो कि आपकी एक ट्रेनिंग के लिए, फिर उसको मैं आपकी एवोल्यूशन दूंगा, आपको बताऊंगा और आपको गलतियां भी बताऊंगा कि ये आपने ये किया, तो फिर क्लास में वो आगे डिस्कस करेंगे। तो आगे नीचे देखें, डू नॉट चेंज द कीवर्ड्स, ये बता दिया। डू नॉट इनकलकेट योर ओन थॉट्स, तो आपने अपने थॉट्स जो है वो मेंशन नहीं करने। यही जो अभी मैंने एक्स प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब की मैंने एग्जांपल आपको दिया कि जैसे भी आया आपने सिर्फ उसको शार्टन करना है। कोई आपने ना तनकीद करनी है, ना तारीफ करनी है, ना कोई बात करनी है, बस। नीचे डू नॉट यूज इडियम्स, प्रोवर्ब्स और सेइंग्स, ये कहावतें, प्रोवर्ब्स, इडियम, ये वो, ये कुछ भी यूज नहीं करना। ठीक है, डू नॉट बारो सेंटेंस ऑफ द पैसेज, जो है आपका ओरिजिनल पैसेज है, बारो कहते हैं उधार को, उसके जो सेंटेंस है उधार नहीं लेने। प्रेसी बनाते हुए आपने वो इधर नहीं लिखने, याद रखें।
प्रेसी बनाते हुए आपने जो सेंटेंस है वहां से उठाकर कोई सेंटेंस इधर अपनी प्रेसी में एडजस्ट नहीं कर देना। अवॉइड एक्सीडिंग द है कि 1/3 भी और ये उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। ये पहला जो रूल मैंने पढ़ाया था, मस्ट नॉट एक्सीड 1/3 ऑफ इट्स लेंथ। तो ये भी है अवॉइड एक्सीडिंग द रिक्वायर्ड लेंथ। रिक्वायर्ड लेंथ जितनी आपको बताई गई है कि आपकी कितनी होनी चाहिए 1/3 पे। अगर 600 वर्ड्स हैं तो आपके 200 पे होने चाहिए। अगर आपके 900 वर्ड्स हैं तो 300 वर्ड पे होनी चाहिए, क्योंकि जब प्रेस आप आगे अटेम्प्ट करेंगे तो मैं अटेम्प्ट करते हुए आपने ये वर्ड्स काउंट करने हैं। नीचे है काउंट द वर्ड्स, अल्फाज को काउंट करना है कि जो आपने प्रेसी बनानी है ये कितने वर्ड्स हैं, इसको काउंट करना है। डू नॉट मेक ग्रामेटिकली मिस्टेक एंड अदर इम्पोर्टेंट। जो सबसे आला और काम की बात है बहुत ज्यादा वो है कि आपकी ग्रामेटिकली मिस्टेक्स नहीं होनी। बात लिखनी है तो वो आपको सही लिखनी भी आनी चाहिए, ग्रामेटिकली भी आपकी मिस्टेक जो है वो नहीं होनी चाहिए। सो आई वाज टेलिंग यू रिगार्डिंग द essentials, have to remember all these rules in your mind while you are attempting English Farsi. ओके, ये चीजें आपने ज़हन में रखनी है। फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन को कभी भी प्रेसी में नहीं लेकर आना, वरना क्रॉस हो जाएगा। प्रेसी क्रॉस हो गई जाएंगे। अब बाकी बचेंगे 80। 80 में से आपके 50-50 आपको लेने होंगे। 40 लेंगे तो पास होंगे, 40 नहीं लेंगे तो आप फेल हो जाएंगे। तो इसलिए प्रेसी अगर फेल हो गई, आपने गलत अटेम्प्ट कर दी या उसको आपने जो है अच्छा नहीं इंप्रेशन दिया, तो फिर आपके 50-50 चांस होंगे। फिर आपको पता है 50% पे पास करना पेपर मुश्किल हो जाता है। फिर वहाँ वोकैब इंग्लिश की जो है वो मुश्किल होती है, आपको पता है। 10 नंबर के इस दफा के पेपर में सिनोनिम्स आए थे, 10 नंबर के एंटोनिम्स आए थे। और मैं आपको थोड़ा बहुत पैटर्न का बता दूं कि ये जो ग्रामर कंपोजिशन का पेपर है, इसमें 20 नंबर की आपकी वोकैब है, वोकैबुलरी है, जिसमें से 10 नंबर वो आपके जो वोकैबुलरी है देते हैं। वो एक हर पेपर का 20 नंबर का एक क्वेश्चन होता है जो एमसीक्यूज टाइप का होता है, ठीक है। एमसीक्यूज में 20 नंबर का वो होता है जो आपने वो दायरे लगाते होते हैं, एक आंसर की भी आपको देते हैं, फिर पहले आधे घंटे के बाद वो ले लेते हैं। फिर आपको जो है क्वेश्चन पेपर दूसरा मिलता है जो आप शीट पे लिखते हैं, 2.5 घंटे में बाकी सॉल्व आप करते हैं। इंग्लिश ऐसे के अलावा बाकी जितने भी पेपर हैं उसके वो जो है वो पहले आपको एक 100 नंबर एक एमसीक्यूज जो है 20 नंबर का वो देता है। तो इसलिए आपका जनरल नॉलेज करंट अफेयर जितना अच्छा हो, तो पाकिस्तान अफेयर है सीएसएस में 20 नंबर का आएगा, करंट अफेयर पेपर में 20 नंबर का वो आएगा, इस्लामियत का पेपर देंगे तो 20 नंबर की इस्लामियात आएगी। और मैं आपको एक हमेशा बात बताऊं, ये आगे बात निकल जाएगी क्योंकि लेक्चर रिकॉर्ड हो रहा है, ये यूट्यूब पे भी मैंने लगाना है। ये बातें बाद में बताता हूँ ये लेक्चर पूरा करके। तो अगला पेज मैं आपको शेयर करने लगा हूँ। Dear student, am I audible? You can keep your mic and mute and let me know, please. Sorry, the same page is shared. Yes, sir, you are audible. Okay, thank you. ये सारे बच्चे क्लास लिया करें, परमानेंट लिया करें, ना छोड़ा करें। मैं बड़ी मेहनत करता हूँ आप लोगों के लिए। और देखेंगे दिन को नहीं आधी क्लास हुई है तो फिर रात को मैंने स्टार्ट कर ली है। तो आप लोग जिन्होंने तो कॉम्पिटेटिव एग्जाम में जाना है बहुत सीरियस हो जाए। आगे अटेम्प्ट प्रेसी, पहले आपको बताया जा रहा था इसेंशियल्स ऑफ प्रेसी। प्रेसी के लिए क्या चीजें आपको जरूरी थी या याद रखनी थी आपने। तो रीडिंग द प्रेसी थ्राइस एंड मेकिंग थ्राइस रफ ड्राफ्ट्स। प्रेसी को आपने 3 दफा लिखना है, 3 ड्राफ्ट आपने बनाने हैं और उनमें से एक ऑप्ट करना है। उन तीनों में से जो अच्छे अच्छे सेंटेंस होंगे आपने वो निकालने हैं और लिख देनी है जो आपने ओरिजिनल प्रेसी होगी। और ये कहाँ पे आप ड्राफ्ट बनाएंगे, जब आपको शीट मिलेगी तो वो होगी 25 पेजेस की। 25 पेज होंगे आपके जो आपको शीट वहां पे मिलेगी। और लोग तो और भी शीट लेते रहते हैं। और उसमें क्या आप करेंगे कि आप जो है जो लास्ट वाले 2 पेजेस हैं आपको मुख्तसस होंगे कि आप इस पे अपने जो चीज आप जिसको रफ अमल बोलते हैं वो ड्राफ्ट आप बना सकते हैं, ठीक है। आगे देखें रफ ड्राफ्ट आप बना सकते हैं। उसमें आप ड्राफ्ट ये बनाएंगे, पहले 3 और 3 में से एक ऑप्ट करेंगे। आगे डिस्टिंग्विशिंग द इम्पोर्टेंट थॉट फ्रॉम अनइम्पोर्टेंट
ones। आपने क्या करना है कि ये इसमें काउंट करने के ये 3 सेंटेंस में से एक ही बात है, काम की जो बात है वही निकाल लेनी है, बाकी को छोड़ देना है। अंडरलाइनिंग द रेलेवेंट सेंटेंसेस, और अंडरलाइन कर लेना कि ये सेंटेंस मैंने लिखने हैं और ये इंपॉर्टेंट है। ये पहले था कि आपको वो एसेंशियल जरूरी थी चीजें कि ये आपको पता होना चाहिए। ये है आपकी अटेम्प्टिंग प्रेसी, अब आप प्रेसी अटेम्प्ट कर रहे हैं, समझे, तो ये चीजों का ख्याल रखना है। फिर क्या है, पहले है रीडिंग ओवरव्यू, ऊपर से एकदम बस पूरे पैराग्राफ जो 2 3 4 दिए होंगे उनको पढ़ लेना है। फिर दूसरी दफा रीडिंग कंप्लीट ऑपरेशन, उस ऑपरेशन के साथ पढ़ना है आपने एक एक पैराग्राफ को, कि पहले पैराग्राफ में क्या बात हुई, सेकंड में ये क्या इसने बताया, और लास्ट में जो है वो क्या इसने बात की है। जो लास्ट है उसको कहता है यूनिटी के साथ होल, तमाम पूरे को पढ़ना है कि अब ये पूरे में मिलाकर क्या बात क्या की गई है, क्या कहा गया है। ठीक है, मैं आपको कल प्रेस ही करवाऊंगा, इंशाल्लाह मजा आ जाएगा, तो आपको लगेगा कि बहुत आसानी से प्रेस जो है कर लेंगे। तो कल जो आपका लेक्चर है वो और इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसमें पैराग्राफ में आपको चीजें मिलेंगी। ठीक है, तो नीचे है आपका फाइंड द मेन आइडिया फर्स्ट पर्सन और लास्ट पर्सन। अच्छा, ये कहता है कि अगर वहां पे लिखा होगा आल्सो फाइंड आउट द मेन आइडिया, टाइटल भी देना होता है आपने, तो वो आपने ये पहली लाइन में देखना है, या लास्ट लाइन में, या दरमियान में, या इधर उधर। आगे है इंटरप्रेट डिफिकल्ट वर्ड्स और टर्म्स इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द पैसेज। ये था आपकी अटेम्प्ट करते हुए चीजें का ख्याल रखना है। नीचे आगे कि आपने क्या करना है, रूल्स ऑफ मेकिंग टाइटल ऑफ अ पैसेज। आपने टाइटल जब बनाना तो उसके क्या रूल्स होंगे, रिलेट द टाइटल टू द मेन आइडिया, जो मेन आइडिया उसके रिलेटेड टाइटल होना चाहिए। ये न्यूज़पेपर डाउन में, ये जो आप एक्सप्रेस या कोई जंग में पढ़ते हैं तो ऊपर टाइटल पढ़ लेते हैं IMF या कोई, तो आपको पता चल जाता है कि ये IM के मुतालिक जो हमारी बात पाकिस्तान की चल रही कर्जे की लोन की, तो ये होगी, तो उसके बारे आप इंटरेस्टेड हैं या कोई बात, तो टाइटल आपका बड़ा इंपॉर्टेंट होना चाहिए। टाइटल को देखकर चेकर को पता चले कि आपको पता चल गया कि इसमें क्या आपने लिखना है या क्या आपने लिखा है। नीचे है मस्ट बी इन फेज ऑफ, आपने जो फॉर्म होगी फेज में हो गई। ठीक है, आपकी ये नहीं कि एक वर्ड पे टाइटल नहीं होगा, फ्रेज में होगा। ठीक है, द एट्रीब्यूट्स ऑफ गॉड जैसे इस तरह का, या कोई बात जो है फ्रेज में होगा। आपकी लेंथ जो है 3 5 या 7 वर्ड्स की होनी चाहिए जो टाइटल आप बनाएंगे। टाइटल मस्ट नॉट कंप्राइज्ड ऑफ कवर वन वर्ड, आपने आपका टाइटल एक वर्ड का नहीं होना चाहिए। अनेस्टी, करेज, ब्रेवली, ये वो कोई एक लफ्ज नहीं लिखना आपने टाइटल बनाते हुए। नीचे है मेक थ्राइस टाइटल बट ओप्ट ओनली वन, आपने 3 टाइटल बनाने हैं लेकिन लिखना क्या है, एक टाइटल बनाना है। आई एम गोइंग टू आस्क यू अ क्वेश्चन, यू विल हैव टू फाइंड आउट द टाइटल ऑफ दिस क्वेश्चन। सो यहाँ पे अनस, बुशरा सईद, मलिक साद, मरियम, जैनब, आपने मुझे क्लास के बाद कांटेक्ट करना है, और जारा भी। अभी मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ आप लोगों से, आपने मेरे नंबर पे मुझे मैसेज करना है। यहाँ ग्रुप में आप नहीं कर सकते कि सबको आंसर का पता चल जाएगा। क्वेश्चन का जवाब जो मुझे देना है, मुझे पर्सनल व्हाट्सएप पे आपने मैसेज करें पीछे जाकर, और मेरी स्क्रीन पे शो हो जाता है, तो मुझे पता चलता रहेगा किसने क्या मैसेज किया, इसका जवाब आपने देना है मुझे। सो आपने माइक ओपन करके नहीं बताना, जब मैं कहूंगा तो फिर ओपन करके एक एक से पूछूंगा तो वो बताएगा। सो अ कपल वेंट फॉर पिकनिक, a couple went for picnic. Listen me meticulously. I'm going to ask you a question. A couple went for picnic and their offspring कहते हैं औलाद को, their offspring, उनके औलाद, is 9 their daughters and each daughter has a baby. And how many people went for picnic that day? So you should give me answer of the question. आप इसके मुझे बताएं आंसर, मेरे उधर नंबर पे जाकर अभी मैं आपको फिर जवाब दूंगा यहीं पे। एक एक बच्चा बताए, यहाँ पे मैं अगर ओपन करूंगा तो हो सकता है आप चीटिंग करेंगे मैसेज में, मैं अगर कहूँ तो। Sir? यहाँ पे मुझे अनम्यूट करके भी नहीं बताना किसी ने भी। नहीं No, बुशरा sir. सईद, यू कांट कीप योर माइक Sir, अनम्यूट। please listen. Sir, can you repeat it again? Okay, I'm going to repeat it again. Listen me carefully, meticulously. A couple one for is their offspring is just 9 daughters and each daughter has a baby. So ममूना, आपका मैसेज मुझे मिल गया ज़ारा खान वाले नेम से। और कोई बच्चा? आप मेरे नंबर पे मैसेज कर सकते हैं। आप यहाँ बोलेंगे तो दूसरे बच्चे सुनेंगे। ओके, मैं एक-एक से पूछता हूँ।
उम्मे कलसूम, आप बताएँ शाबाश। आमना ने कहा है कि सर ये जो है 1 मिनट मुझे रिकॉर्डिंग बंद करने दें।